तो ये हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी हो गया। हमने इसमें कुछ टाइप्स देख ली। और देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये समझ में आएगा। इस बात को खास ख्याल रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जैसे मैंने आपको करा दिया, आपकी समझ में आ गया, आपको लग रहा है आपकी समझ में आ गया, पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो उसका फोबिया नहीं जाएगा। उसके फोबिया को दूर करने के लिए आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूट्यूब से आज तक कोई भी तैरना नहीं सीखा है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाना यूट्यूब से नहीं सीख सकते हो आप, या आपने देख लिया बस हो गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका खौफ दूर होगा, उतना ज्यादा आप ओपन होगे न्यूमेरिकल के लिए, उतना ज्यादा आप सोच पाओगे। वो सोचने वाला पार्ट आपका उतना डेवलप होगा, ठीक है। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए कुछ खास चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ टर्मोलॉजीज यूज होती हैं। जैसे अभी तक आपने देखा, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है। और ऐसे ही ये नॉर्मेलिटी के लिए भी यूज होंगी। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है? जैसे अभी तक आपने देखा कि भाई हमने ये कह दिया 2m सॉल्यूशन है, 2m सॉल्यूशन बोल दिया, या मैंने आपसे 10m सॉल्यूशन बोल दिया, ठीक है। तो ये आपको 2m या 10m ना देकर वो आपको एक स्पेसिफिक सेंटेंस दे देंगे, एक वर्ड दे देंगे। क्या दे देंगे जरा समझना। जैसे वो आपसे कह देंगे मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1m सॉल्यूशन। वो कहेंगे एक मोलर सॉल्यूशन है। क्या कह देंगे? मोलर सॉल्यूशन है। इसका मतलब 1m सॉल्यूशन है। और 1m सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसे ओपन करना आना चाहिए आपको। 1 मोल प्रेजेंट रहेगा किसका? सॉल्यूट का। कितने में? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी वो आपको दे सकते हैं, बायमोलर सॉल्यूशन। ये एक बायमोलर सॉल्यूशन है। तो आप अपने आप ही समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। 2m सॉल्यूशन, यानी 2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट रहेंगे किसमें? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा होता है सेमी मोलर। सेमी मीन्स होता है आधा, या फिर हैमी मोलर। हाँ, वो भी पला हुआ है। हैमी मोलर सॉल्यूशन। हैमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है m/2, यानी 0.5 मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं कितने में? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर दूसरा होता है डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? m/10, यानी 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर एक होता है डेकामोलर। डेकामोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 10m, 10m सॉल्यूशन। फिर एक होता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है m/100, यानी 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। अब सेम आपका किसके लिए लग जाएगा? ये तो था हमारा किसके लिए? मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए यहां पर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है, जैसे यहां पर था मोलर सॉल्यूशन, यहां हो जाएगा मोलल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? मोलल सॉल्यूशन हो जाएगा। मोलल सॉल्यूशन मतलब 1 स्मॉल m सॉल्यूशन, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, किसमें रहेगा? 100 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत जरूरी है, सॉल्वेंट याद रखना और केजी में लेना है, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट सिर्फ एक ही में यूज होता है, वो होती है मोलैलिटी। ऐसे ही मैंने बोल दिया बायमोलल। देखो बेटा, मोलैलिटी है तो मोलल, और मोलैरिटी है तो मोलर, ये यूज करते हैं। बायमोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2m, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया आपसे क्या चीज? डेसीमोलल। चलिए हैमी मोलल कर देते हैं। हैमी मोलल,
या फिर सेमी मोलल, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है m/2 यानी 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां 2 मोल रहेगा। फिर एक होता है डेसीमोलल। डेसीमोलल मतलब m/10। मैंने बोला डेकामोलल, इसका मतलब हो जाता है 10m, यानी 10 मोल्स रहेंगे कितने में, 1 kg सॉल्वेंट में। यहाँ 0.1 मोल्स रहेंगे 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है सेंटीमोलल सॉल्यूशन। सेंटीमोलल सॉल्यूशन, तो सेंटीमोलल सॉल्यूशन क्या होता है, m/100 यानी 0.01 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये टर्मोलॉजीज यूज होती है, क्वेश्चन में अगर ये होगी तो बाकायदा आप समझ जाए। ठीक है। तो ये मोलैलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गए। अब हम आते हैं किस चीज पर, नॉर्मैलिटी पर आते हैं। ठीक है। और नॉर्मैलिटी को हम लोग कल कर लें, ठीक है, क्योंकि आज इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप लोग लगा लेना, इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, ये जरूर से जरूर लगा लेना।